बाड़मेर की राजनीति गुटबाजी का पतन, संगठन की जीत। नो एंट्री से वापसी तक अमीन मेवाराम ने बदला समीकरण। बाड़मेर की राजनीति में घमंड और गुटबाजी का खेल लंबे समय तक टिकता नहीं। बाड़मेर का हालिया घटनाक्रम इसका जीता जागता प्रमाण है। अशोक गहलोत और उनकी टीम ने ये साबित कर दिया कि अनुभव और संगठनात्मक ताकत किसी भी व्यक्तिगत वर्चस्व से कहीं बड़ी होती है। जैसे बाजार में मूंगफली की ताज़ा फसल आने से बादाम का भाव नहीं गिरता, वैसे ही कांग्रेस में तात्कालिक ठसक और तालियों से स्थायी ताकत हासिल नहीं होती। बाड़मेर की राजनीति में जिस वापसी को नामुमकिन बताया जा रहा था, वही अब हकीकत बन चुकी है। पूर्व विधायक मेवाराम जैन तमाम विरोध और साजिशों के बावजूद कांग्रेस में लौट आए। हरीश चौधरी हो या हेमाराम चौधरी, उम्मीदाराम बेनीवाल हो या फिर बाड़मेर के अन्य विरोध में उतरे नेता, सभी के विरोध के बावजूद आलाकमान ने जैन पर भरोसा जताकर साफ कर दिया कि संगठन किसी के अहंकार से नहीं चलता। 2 साल तक मंचों से मेवाराम को कोसा गया, मीडिया में चरित्रहीन बताकर और अधिक निशाने बनाने की कोशिश हुई। कार्यकर्ताओं तक को भरमाया गया कि अब उनकी वापसी असंभव है, लेकिन कांग्रेस ने साबित कर दिया कि तानाशाही और गुटबाजी अल्पकालिक होती है। जैन की वापसी ने विरोधियों की नींव हिला दी है। जिनके चेहरे पर कभी नो एंट्री की मुस्कान थी, अब वही सन्नाटा है। समर्थक मिठाइयां बांट रहे हैं और विरोधियों के मन में कड़वाहट घुल गई है। बाड़मेर का संदेश साफ है, संगठन ज्यादा दिन तक किसी एक की बबौती नहीं रहता। कांग्रेस में वही टिकेगा जो जनता और पार्टी दोनों को साथ लेकर चलेगा। सालों की गुटबाजी एक झटके में फुस। बाड़मेर के एक बड़े नेताजी ने पिछले वर्षों में कांग्रेस संगठन को गुटों में बांटकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। विधानसभा चुनावों में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा तक टिकट बंटवारे में दखल हुआ। शिव, सिवाना, गुड़ामलानी, बायतू और पचपदरा जैसे इलाकों में विरोधियों को किनारे लगाने की योजनाएं बनी। इस दौर में अमीन खान और मेवाराम जैन को सबसे बड़ा निशाना बनाया गया। करीब 2 वर्षों तक मंचों और मीडिया में उनके खिलाफ बयानबाजी होती रही। समर्थकों को ये यकीन दिलाया गया कि नेताओं की वापसी अब असंभव है। उत्तरलाई का वह प्रसंग उल्लेखनीय है जब कांग्रेस नेताओं का काफिला आया और अमीन व मेवाराम समर्थकों को नेताओं से मिलने तक नहीं दिया गया। रास्ते बदल दिए गए। उस समय फतेह खान और गफूर खान जैसे नेता इस सोच में संतुष्ट दिखे कि अब वही खाली स्थान भरेंगे। मेवाराम के विरोधियों ने भी मान लिया कि नेताजी का वर्चस्व स्थायी हो चुका है और नो एंट्री का बोर्ड कभी हटेगा नहीं। लेकिन राजनीति में समीकरण कभी स्थायी नहीं रहते। कुछ माह पहले नेताजी ने एक मंच से गहलोत को चुनौती दी कि देखें कौन अमीन और मेवाराम को पार्टी में लाता है। उसी मंच से गहलोत ने अमीन खान की प्रशंसा कर दी। रणदीप सुरजेवाला और गोविंद सिंह डोटासरा के असहज चेहरे भी यह संकेत थे कि आलाकमान अब गुटबाजी से तंग आ चुका है। नतीजा ये हुआ कि सभी विरोधों और धमकियों के बावजूद पूर्व विधायक मेवाराम जैन कांग्रेस में लौट आए। यह वापसी न सिर्फ नेताजी की गुटिया राजनीति के लिए बड़ा झटका है, बल्कि कांग्रेस संगठन की ताकत को भी दर्शाती है। नेताजी की टीम के युवा कार्यकर्ता जो अब तक ठसक और घमंड के साथ बोलते थे, उनका ये भ्रम टूट गया कि आने वाले दशकों तक वही फैसले लेंगे। आलाकमान का संदेश साफ है, कांग्रेस में टिके रहने के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। गुटबाजी और तानाशाही अल्पकालिक लाभ तो दे सकती है, लेकिन अंततः संगठन और सामंजस्य ही पार्टी की मजबूती का आधार है। बाड़मेर की राजनीति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अहंकार से बनी ऊंचाई स्थायी नहीं होती। सारे बैठ जाए। आज जो सबसे पहले तो मैं नारा लगाऊंगा, मेरे साथ आप सब लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी, रंधावा साहब, अशोक गहलोत, आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, जूली साहब, सचिन पायलट साहब, मंच पर हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता विराजमान हैं। मूल जी है, श्याम जी है, देवाराम जी है, इधर सारे बैठे। मैं नाम ले लूँगा क्योंकि जल्दी आप सवेरे से आए हुए थे, इसलिए सभी हमारे कांग्रेस के मेरे साथी। सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से हमारे कांग्रेस के आलाकमान, हमारे कांग्रेस के केंद्रीय नेता, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, इन सबको आप सभी की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आपकी भावना देखते हुए और ये जो
वापस से निष्कासन वाला, निलंबन वाला जो आदेश इन्होंने किया है, ये सब आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की भावना देखते हुए उन्होंने ये कार्य किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा परिवार, मेरे पिताजी भी सरपंच भी रहे, हमेशा कांग्रेस में रहे। मैं 1981 में सरपंच बना, दूसरी बार भी सरपंच रहा, 1999 में चेयरमैन रहा, 5 साल चेयरमैन रहा, 2008 से लेकर 13, 18 और तक 3 बार लगातार मैं एमएलए आप लोगों ने मुझे चुना। और कैसी परिस्थितियां आई, कोरोना काल आया, अन्य बात आई, हर दुख सुख में मैंने प्रयास किया, आपके सुख दुख में ईमानदारी के साथ में साथ रहने का मैंने प्रयास किया। मैं आपसे निवेदन तय करना चाहूँगा कि जिस तरह से हम चाहते हैं कि जिस तरह से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा, मैं और मेरा परिवार कांग्रेस में रहा, मरते दम तक कांग्रेस में रहेगा, इसमें कोई मुझे रोक नहीं सकता, ये मैं विश्वास करना चाहता हूँ। और जो ताकतें मुझे कांग्रेस में रोकने का प्रयास